नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। मैं सूरज सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको बताने जा रहा हूं कि बीएड के साथ साथ किस प्रकार आप अपने 2 साल बचा सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। 30 सितंबर को यूजीसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीएड के साथ साथ आप 2 वर्षीय और डिग्री भी साथ में कर सकते हैं। अगर 2 साल आपने बीएड में हाल ही में एडमिशन लिया है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2 साल बीएड के साथ साथ आप प्राइवेट या ऑनलाइन डिग्री कोर्स पीजी का कर सकते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम आप कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं और किस प्रकार बीएड के अलावा भी आप एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री भी साथ में कर सकते हैं। मतलब एक साथ दो डिग्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। और सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ऑल राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में आपको सारी अपडेट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आइए जानते हैं क्या गुड न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए। देखो, गुड न्यूज़ ये है कि जो सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में एराइज होते हैं, ठीक है, कि क्या बीएड स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री कर सकता है, क्या दोनों डिग्री की मान्यताएं में कोई अंतर है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि दोनों डिग्री की मान्यता में अलग अलग अंतर रहेगा, दोनों डिग्री एक साथ हमारे काम नहीं आ पाएगी। तो उन सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। और पढ़ाई ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, 2 डिग्री वाले कोर्स कब से शुरू हो रहे हैं, या फिर क्या रेगुलर डिग्री एक साथ 2 कर सकते हैं क्या। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि क्या दोनों डिग्री एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक साथ कर सकते हैं। जिन्होंने भी हाल ही में बीएड में एडमिशन लिया है वो अब दूसरी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या अन्य कोई जो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जो है कोई डिस्टेंस पे, ठीक है, जैसे वीएमओयू हो गया, वहाँ से आप कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या दोनों डिग्री की मान्यता बराबर रहेगी, क्या दोनों डिग्री एक साथ हम काम ले सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 30 सितंबर का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के बाद आप आसानी से जो है बिना झिझक के दोनों डिग्री एक समान रहेगी। आप बीएड मान लो रेगुलर कर रहे हो तो आप जो है कोटा ओपन से, इग्नू से, कहीं और से प्राइवेट आप कर सकते हैं। दोनों का जो है मान्यता समान रहेगी, दोनों की वैल्यू समान है, कोई अंतर नहीं रहेगा। बहुत लोगों के मन में यही धारणा है कि उसकी उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं है या उसकी मान्यता नहीं है। सबका बराबर वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो है सबसे बड़ी बात की फ़ायदा क्या होगा। देखो, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जैसे 2 साल में आपकी बीएड हो जाती है और इधर 2 साल में साथ में आपकी एमए हो जाती है, तो सबसे पहले तो आपके 2 साल बच गए। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। क्या हो गया, आपके 2 साल बच जाएंगे। और दोस्तों, 2 साल बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी के दौर में। तो यहाँ पे आपको क्या है, 2 साल में साथ में आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिए तो आपके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है फर्स्ट ग्रेड का खुल जाएगा। किसका? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर का आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। और साथ में जो है आपको पता है कि पूरे राजस्थान में खूब सारी सरकारी कॉलेजें खुल गई है, तो साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बीएड के साथ साथ एमए करो और एमए के साथ साथ आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी भी करो, नेट का एग्जाम दो। एमए बीएड के साथ नेट जेआरएफ भी होगा, बीएड भी होगी, फर्स्ट ग्रेड, सारे स्कूल टीचिंग के जो ऑप्शन हैं आपके सामने खुल जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा हो सकता है जिन्होंने अभी बीएड में एडमिशन लिया है उनको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब वो 2 साल आगे बढ़ जाएंगे, 2 साल बाद में उनको पता चलेगा कि यार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, लेकिन हम एलिजिबल नहीं है, हमारे साथ वाले एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो उस समय फ़ायदा उनको पता लगेगा। साथ में हाल ही में बीएड करने वालों के लिए बस यही है कि उनको कहीं ना कहीं एमए, एमएससी, एमकॉम में जो है एडमिशन ले लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अब लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी हम ये भी जानेंगे कि करना क्या, आपको क्या क्या गाइडलाइन है, आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप क्या करते हैं बीएड के साथ में रेगुलर, क्योंकि बीएड आपकी क्या होगी, बीएड तो आपकी रेगुलर मोड में ही मानी जाएगी, ठीक है, बीएड आपकी रेगुलर मोड में ही मानी जाएगी। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं तो या तो आपको क्या करना है, ओपन यूनिवर्सिटी से करना है, ठीक है, जैसे वीएमओयू होगा या इग्नू हो गया। और साथ में या फिर आप कर सकते हो प्राइवेट डिग्री, जैसे मान लो आपने आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने बीएड का एडमिशन ले रखा है तो जेएनवीयू जोधपुर से आप जो है प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दूसरी डिग्री कर सकते हो। या फिर जेएनवीयू में आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रेगुलर, तो आप जो है मान लो वीएमओयू, कोटा ओपन या इग्नू से आप कुछ दूसरी डिग्री कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 2 डिग्री आप रेगुलर भी कर सकते हो,
लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों डिग्री का टाइम जो है सेम नहीं होना चाहिए। मान लो सुबह बीएड कर रहे हो तो शाम की पारी में जो है आपका एमए होना चाहिए, तो दोनों का टाइम जो है अलग अलग होना चाहिए, दोनों आप साथ में भी कर सकते हो। या फिर रेगुलर डिग्री के साथ साथ आप प्राइवेट डिप्लोमा, कोई डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स, वो सारा भी साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और ये एक न्यूज़ और दिखा दूं आपको कि एक साथ क्या है कि अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे विद्यार्थी, और ये पहली यूनिवर्सिटी बनेगी राजस्थान की, वो है VMOU। ठीक है, कोटा ओपन की हाल ही में मीटिंग हुई है, आप सभी को पता है कि एक डिग्री के साथ साथ, एक परंपरागत डिग्री के साथ साथ विश्वविद्यालय तथा एक डिग्री खुला ओपन विश्वविद्यालय या ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे। ठीक है, कोटा ओपन से आप ऑनलाइन भी कर सकेंगे या फिर वहां पे आप जो है प्राइवेट कर सकेंगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस से कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और ये डिसीजन जो है कोटा ओपन की हाल ही में हुई मीटिंग में ये ले लिया गया है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जो भी बीएडधारी हैं उन तक ये खबर पहुंचाइए ताकि वो फायदा ले सके। ये 2 साल जो है बहुत बड़े होते हैं, 2 साल बाद में, ताकि उनको पछताना ना पड़े और उनके साथ ही कहीं आगे निकल जाए और वो पीछे ही रह जाए। तो ये खबर थी दोस्तों। और इसमें कोई भी आपको शंका समाधान, कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और साथ में आज की इस स्पेशल सेशन को, या हम कहें कि इसके शॉर्ट सेशन को, बीएडधारी जो भी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं उन सब तक जो है आप ये न्यूज़ पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी चीज़ें आपको मिलती रहे। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।